हेलो एवरीवन। जो भी आजकल हमारे लाइफ में है, हमारे लाइफ में कुछ भी, कोई भी चीज़, छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी चीज़, जो भी आज हमारे लाइफ में है, ये सारी चीज़ें किसी के प्रयास करने से ही बनी है। किसी ने एक्शन लिया, तभी आज ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लाइफ में आज हैं। किसी ने तो चांस लिया होगा, किसी ने तो ट्राई किया होगा, किसी ने सोसाइटी के डर से हट के कुछ नया ट्राई करने की सोचा होगा, तब जाके ये चीज़ें जो हैं ये हमारे पास आई हैं। हम लाइफ में कई कई बार अपने आलसपने की वजह से, अपने डर की वजह से चांसेस को नहीं लेते हैं, और बहुत सारे चांसेस हम लोग के लाइफ में आते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग के लाइफ में आते हैं, बट हम नहीं लेते हैं। और कई कई बार हमें अपॉर्चुनिटी खुद से बनानी होती है, और कई कई बार हमें चांसेस खुद से लेने पड़ते हैं, कहीं से ढूंढना पड़ता है, जुगाड़ना पड़ता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारे पास आता भी है तो भी हम नहीं लेते हैं। हमें तो सबसे पहले चांसेस को लेना सीखना चाहिए, और जो हम लोग के आलसपने हैं उसे कम करना चाहिए, ताकि हम एक्शंस और ज़्यादा लें। बट क्या होता है, हम बैठे रहते हैं और कुछ करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर रहता है कि अगर हम ट्राई किए तो हम फेल हो जाएंगे। बट हमें ये सोचना चाहिए कि फेल तो तब ना होंगे जब हम ट्राई करेंगे। इसी तरीके से बहुत लोग ट्राई नहीं करते, बट आपको समझना पड़ेगा, आपको चांसेस को लेना है, आपको चांसेस को ग्रैब करना है, ताकि आपके अंदर जो फेलियर का डर है वो ख़त्म हो। पहले तो फेलियर एक प्रोडक्ट है आपके चांस करने का, बट सक्सेस भी प्रोडक्ट है आपके चांस को लेने का। आपको हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क करना ही पड़ेगा, तभी तो आपको मिलेगा कुछ। अगर आप कुछ ट्राई करना चाहते हो, सक्सेस को अगर चाहिए, तो आपको फेलियर को अपने साइड में रखना पड़ेगा। आपको क्या पता 10 फेलियर मिलने के बाद एक सक्सेस मिले, 5 फेलियर के बाद आपको एक सक्सेस मिले। बट ये तो निश्चित है ना कि अगर देर इज़ अ ज़ीरो तो वन भी होगा। बाइनरी में अगर ज़ीरो है तो वन भी होता है, अगर हेड है तो टेल भी होता है, अगर आज फेलियर है तो कल सक्सेस भी होगा। तो आपको ट्राई करना चाहिए, आपको चांसेस लेना चाहिए। एक बहुत बढ़िया पोएम था, रिस्क करके है पोएम का नाम। आप में से शायद कि सबने पढ़ा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में था पहले। तो इसमें आपने पढ़ा तो होगा, बट आपने अप्लाई नहीं किया। उस पोएम में कितनी अच्छी बात कही है कि अगर हम हंसते हैं तो उसमें भी रिस्क है कि लोग हमें पागल समझें। अगर हम रोते हैं तो लोग हमें डरपोक समझ सकते हैं, इसमें भी रिस्क है। अगर हम दूसरे से प्यार करते हैं तो उसमें भी एक रिस्क है कि दूसरा हमसे दोबारा प्यार नहीं करेगा। देखो, ये पोएम बहुत स्मूथली ये समझाता है कि हम कुछ भी करेंगे, इवन दो एक छोटी से छोटी चीज़ जैसे हंसना, स्माइल करना, इसमें भी एक रिस्क आता है कि हम पागल दिख सकते हैं, बेकार दिख सकते हैं। बट स्टिल आप हंसते हो ना। इसी तरीके से आप लोगों से अगर बात करने जाते हो तो इसमें भी एक रिस्क है कि लोग कहेंगे ये बहुत ज़्यादा मुझ में इन्वॉल्व हो रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ आ रहा है। बट आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये सारे ह्यूमंस के नेचर हैं, आपको करना है चीज़ों को। बट आप रिस्क लेना पड़ेगा आपको। अगर आप रिस्क नहीं करोगे तो ये कैसे होगा? ये सारी चीज़ें आपके जो इनएक्शंस हैं उसी से तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस पोएम में आगे ये भी कंटिन्यू होता है कि सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना। क्यों? क्योंकि जीवन में अगर आप कोई रिस्क नहीं लोगे तो आप जीवन में कुछ भी सीखोगे नहीं, आप कुछ भी लाइफ में नया नहीं करोगे। आप लाइफ में बैठे के बैठे रह जाओगे, धरे के धरे रह जाओगे, एक के एक जगह पे रह जाओगे। सिर्फ साल गुजरेंगे, जैसे अभी 26 आने को हो गया, बस साल गुजरेंगे और कुछ नहीं बदलेगा। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि जो रिस्क बंदा लेगा वही ग्रो करेगा। जैसे कि अगर वीडियो बनाना है तो लोग आप पे हंस सकते हैं मे बी, बट आप अगर इसका बाई प्रोडक्ट भी तो देखो कितना हाई रिवॉर्डिंग है। अगर नहीं भी है तो आपका स्किल जरूर ग्रो करेगा, आपके बोलने का स्टाइल ग्रो करेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल ग्रो करेंगे, आपके इस प्रेजेंटेशन पे फर्क पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आप ग्रो करोगे। बट ये ग्रोथ मिलने के लिए आपको सबसे पहले रिस्क लेना पड़ेगा, आपको सबसे पहले चांस लेना पड़ेगा, आपको कभी ना कभी ट्राई करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो, बैठे रहते हो, तो आप एक एनपीसी बन के रह जाओगे अपने लाइफ में और कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको लोग जज कर सकते हैं। जब भी आप अपने गोल के प्रति बढ़ोगे तो लोग आपको जज करने लगेंगे, क्योंकि ये मीडियोक्रिटी है, ये लोगों का माइंडसेट है मीडियोकर वाली, कि लोग दूसरे को खींचते हैं। जब भी अपने दोस्तों में आप पढ़ने जाओगे, पढ़ोगे, ज़्यादा पढ़ोगे, तो लोग आपको चिढ़ाने लगेंगे ज़्यादा पढ़ रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। ये भी एक ह्यूमन नेचर है, क्योंकि ये कॉम्पिटेंस की भावना प्रदर्शित करता है।
कॉम्पिटेंसी हमेशा हर जगह रहती है, तो लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लोग आपको जज करेंगे। आप पहले दिन रनिंग के लिए निकलोगे, आपको इतनी आंखें दिखेंगी, कहेंगे दौड़ रहा है, बट आपका अगर डेली डेली रहेगा तो लोगों के भी अंदर ये बात बनेगी कि ये बंदा डेली दौड़ता है इस जगह पे, इस बंदे में कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी है, इस बंदे में कितनी ज़्यादा दृढ़ता है, ये बंदा कितना निश्चित अपने आप को करता है। तो हर एक चीज़ में पहले तो रिस्क आएगा, पहले फेलियर आएगा, बट रिवॉर्ड भी साथ में आता है, उसके साथ में सक्सेस भी आता है। इसी तरीके से अगर आप सिर्फ बैठे रहोगे, इन एक्शंस करोगे, कोई भी एक्शन नहीं लोगे, तो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आने वाले, आपकी लाइफ वैसी की वैसी रहेगी। और जब आप अपने 60s 50s या 40s में जाओगे, जब आपकी उम्र बढ़ जाएगी, तो या तो आपकी फिर से वही हालत रहेगी, आप बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे, आप हर एक चीज़ को टालते जाओगे, आपको जो एक्शन लेना था वो कभी नहीं लोगे, और ऐसी आपकी लाइफ और बीतती जाएगी। बट कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ऐसी पॉइंट तो आएगी जब आप ऐसे खाली अकेले शांति से बैठे रहोगे और सोचोगे कि मैंने अपने पास्ट लाइफ में अपने जीवन को कैसे 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 जिया है, तो आपको यही ध्यान में रहेगा, मैं तो आलस कर दिया था, मैंने तो एक्शन नहीं लिया था, मैं तो डर के मारे नहीं गया था, मेरे अंदर तो एंग्जाइटी थी। अरे भाई, एंग्जाइटी को तुम पार करने के लिए एंग्सियस जगहों पे जाओ, जैसे जैसे कब कब तुम एंग्सियस होते हो उससे प्रेजेंट वहाँ पे रहो, कैसे कैसे तुम्हें प्रॉब्लम्स पड़ती हैं, उन प्रॉब्लम्स को फेस करोगे, तभी तो तुम्हारे अंदर से ये एंग्जाइटी, ये सारी प्रॉब्लम्स, सारे विकार तुम्हारे अंदर के ख़त्म होंगे। जब आप फेस करोगे अपने विकार को, तभी आपके विकार ख़त्म होंगे। नेल्सन मंडेला का एक क्वेट है कि जो करेज होता है वो फियर का एब्सेंस नहीं होता है, वो फियर के ऊपर विक्ट्री पाना होता है। मतलब जो हमें डर खत्म अगर हमारे अंदर से हो जाए तो वो साहस नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, वो ताकत नहीं है। बट आप अपने डर के ऊपर अगर जीतते हो, अपने डर के ऊपर काबू पाते हो, तो वो बनता है आपका साहस, वो है आपका करेज। इसी तरीके से जब आप बैठोगे, आप तो बुढ़ापे में आप सोचोगे मैंने अपने लाइफ में तो कुछ किया नहीं, मैं तो अपने लाइफ में आलस करते रह गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, तो ये रिग्रेट आपको इतना गंदा होगा। चाहे आप 5 साल के बाद भी आपको रिग्रेट हो सकता है, मैंने स्कूल लाइफ में ये नहीं किया, मैं अपने कॉलेज लाइफ में ये नहीं किया, मैं सिंगिंग प्रैक्टिस कर सकता था, मैंने सिंगिंग क्लास नहीं ज्वाइन की, मैं तो अपने पैशन को फॉलो ही नहीं कर पाया। पैशन फॉलो करना पर कुछ साइड में करना फॉलो, पूरी तरीके से नहीं, अगर आप उसमें अच्छा करते हो तब फॉलो करो, बट स्टिल आप मेरी बातों को समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप अगर एक्शंस नहीं लोगे, आपको बाद में चल के बहुत रिग्रेट होगा। आप रिस्क करो अपनी चीज़ों को, आप रिस्क करो। रिस्क मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा रिस्क कुछ करना है, मैं बस कह रहा हूँ आप एम्बेरसमेंट और जजमेंट के बेसिस पे अपने आप को मत होल्ड ऑन करो। आप आगे बढ़ो, आप कुछ ना कुछ ट्राई करो, आप बस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आप मेहनत तो करो। आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा, ग्रो करोगे। अगर ये सब कुछ भी नहीं होता है, बट स्टिल आपके मन में जो रिग्रेट मैंने कहा है ना, बुढ़ापे में चल के बिल्कुल नहीं होने वाला। आपके मन में एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ, मैंने उस जॉब को क्विट किया और मैं अपने पैशन पे लगा, मैंने अपने मेहनत किया, मेरे पास इनफ मनी था, मैंने मेहनत कर सकता था, मैं कुछ और ट्राई कर सकता था, मेरी जो सोल डिज़ायर थी मैं उसको ही कर सकता था। अगर आप ऐसे करते तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। ये बात आप जब बुढ़ापे में सोचोगे, इससे फ़ायदा कोई नहीं। अगर आप अब से करोगे तो आपको बुढ़ापे में रिग्रेट नहीं होगा, आपके अंदर सेटिस्फैक्शन हमेशा बन के रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसी साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो देखनी है या फिर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर जानना है, तो आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हो, मेरे पे और वीडियो हैं।